नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आज हम पुनः अपनी संस्कृत कक्षा में एकत्रित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रयोदश पाठ भारतस्य राष्ट्रीय चिह्नानि। भारतस्य राष्ट्रीय चिह्नानि, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। ये बच्चों आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि हर देश के अपने अपने कुछ चिन्ह होते हैं। वैसे ही हमारे देश के भी कुछ महान गौरव हैं, महान गौरव वाले चिन्ह हैं, जिनके बारे में आज हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। वही मैंने निकाल दिया है कि भारत के अन्य राष्ट्रीय चिन्ह भी आप संस्कृत में लिखेंगे। ये हमने आपके लिए इसीलिए निकाल दिया हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं पाठ त्रयोदश पाठ 13 पाठ। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे कहते आ रहे हैं बच्चों, कि आपकी उपस्थिति इसी वीडियो के माध्यम से होनी है। तो आप जैसे वीडियो देखना प्रारंभ करें, सबसे पहले आप वीडियो को रोक लें, अपना नाम, कक्षा और वर्ग लिख करके टिप्पणी बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे और भेज देंगे, जिससे हम आपकी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कर पाएंगे। आइए हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ में भारत से पहले इस पाठ का अर्थ हम देखेंगे। पाठ का क्या अर्थ है? भारत से राष्ट्रीय चिह्नानि, भारत से, भारत में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। भारत से, भारत के राष्ट्रीय, राष्ट्रीय चिह्नानि माने चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। आगे है कतिपयानि, कतिपयानि माने होता है कुछ। भवंती, भवंती माने होता है, भवंती माने होता है। अपि, अपि माने भी, अपि, अपि माने भी। संति, संति माने है। हमने पहले ही बता रखा है, कई कक्षाओं में आपको बच्चों बताया है कि अस्ति, स्तः, संति। अस्ति माने है, स्तः माने द्विवचन है, दो है, और संति माने बहुवचन है। आगे है यथा, यथा माने जैसे। यथा का संस्कृत, यथा का हिंदी क्या होगा? जैसे। त्रिभि, त्रिभि माने तीन से, त्रिभि माने तीन से। अस्मिन, अस्मिन माने इस। त्रिभि माने तीन है, त्रिभि कौन सी विभक्ति होगी बच्चों? कर्णकारक बहुवचन, कर्णकारक तृतीया विभक्ति बहुवचन, त्रिभि। अस्मिन माने इस, वर्णय माने रंगों से, वर्णय माने रंगों से। पट्टिका, पट्टिका माने पट्टियां, पट्टिका माने पट्टियां। केसर वर्णा, केसर वर्णा माने, केसर माने होता है केसरिया, वर्णा माने रंग, केसरिया रंग। त्यागस्य, त्यागस्य माने होता है त्याग का। त्यागस्य में कौन सी विभक्ति है बच्चों? त्याग में षष्ठी विभक्ति एक वचन। संबंध कारक, संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या है? का के की। तो त्याग का या त्याग की या त्याग के। अब वो डिपेंड करता है वाक्य क्या होगा, वाक्य के अनुसार का के की हम यहाँ पे लगा देंगे। तो त्याग का। आगे देखते हैं प्रतीकम, प्रतीकम माने होता है प्रतीक, चिन्ह। यहाँ पे हम को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, चिन्ह। वितरति, वितरति माने देता है, कहते हैं वितरित करना। उसने प्रसाद वितरित किया, या विद्यालय में पुरस्कार वितरित किया गया। वितरति, संस्कृत वही शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है वितरति। वितरित माने देता है, प्रदान करता है, लोगों को दिया जाता है। वितरित माने देता है। आगे है राष्ट्रीय गानम, राष्ट्रीय गानम माने होता है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गानम माने राष्ट्रीय गान। आगे है व्याघ्र, व्याघ्र माने बाघ, व्याघ्र माने बाघ, टाइगर, है ना। आगे स्फूर्ति युक्ति, स्फूर्ति तो होता है फुर्तीला,
स्फूर्ति कहते हैं ना, स्फूर्ति। सुबह सुबह प्रातः काल उठ के घूमने से शरीर में स्फूर्ति आती है। स्फूर्ति मतलब होता है फुर्ती आती है, समझ आ रहा है ना, फुर्तीला। पुच्छम, पुच्छम माने होता है पूंछ, पुच्छम माने पूंछ। प्रसार्य, प्रसार्य माने होता है फैलाकर, कहते हैं उसने प्रसारित किया। दूरदर्शन चैनल पर प्रभात बेला की या 26 जनवरी के या 15 अगस्त के कार्यक्रम को प्रसारित किया गया। या अभी आपने कभी कभी अगर देखते हैं कि अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा। प्रसारित माने, प्रसार माने फैलाकर। गर्जंती, गर्जंती माने गरजते हैं। कीटान, कीटान माने कीटों को, कीटान माने कीटों को। यथा, यथा माने जैसे, यहां हमने यथा माने जैसे दो बार लिखा है, एक को हटा देते हैं। यथा माने जैसे। पंके, पंके माने कीचड़, पंके माने कीचड़। ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर। पंके माने कीचड़। पंकज शब्द जो बना है पंक धन अज, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है कमल, तो पंके माने कीचड़। ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, ऊपरी माने ऊपर। अरचित, अर्थ माने रचना किया, अर्थ माने रचना किया या बनाया या रचा, हम तीनों लिख सकते हैं। अरचित माने होता है रचना किया या रचा या बनाया। अब चूंकि यहाँ पे एक ग्रंथ की रचना के बारे में है, एक कविता के बारे में रचना किया है, तो हम ये लिख सकते हैं कि रचा या रचना किया या लिखा। हालांकि लिखा अलिखत होगा, लिखा नहीं होगा, तो रचना किया या रचा। मयूरा, मयूरा माने मोर, मयूरा माने मोर। ये था इस पाठ का शब्दार्थ। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इस पाठ का हिंदी अर्थ जानते हैं। अब इस पाठ का हिंदी अर्थ में हम देखेंगे। भारतस्य राष्ट्रीय चिह्नानि, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। ये वर्ण परिचय है, रंगों का परिचय है। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल मान होता है राष्ट्रीय, सिंबल मान चिन्ह, ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। प्रत्येक देशस्य, प्रत्येकम देशस्य राष्ट्र चिह्नानि भवन्ति। प्रत्येकम माने होता है प्रत्येक, देशस्य माने देश का, देश में काके की षष्ठी भक्ति, प्रथमा विभक्ति, षष्ठी भक्ति कौन सा कारक है, संबंध कारक है, तो काके की। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय, राष्ट्र चिन्हानि, राष्ट्र चिन्ह भवन्ति माने होता है, प्रत्येक देश का राष्ट्र चिन्ह होता है। भारत देशस्य अपि कतिपयानि राष्ट्र चिन्हानि सन्ति। भारत देशस्य, भारत देश का, देशस्य में वही षष्ठी भक्ति, एक वचन, कारक कौन सा है, संबंध कारक, कारक चिन्ह क्या है, काके की षष्ठी, काके की, तो भारत का, देश का, भारत देश का। अपि माने भी, भारत देश का भी, कतिपयानि, कतिपयान माने कुछ, भारत देश का भी कुछ राष्ट्र चिन्हानि सन्ति। अब चूंकि यहाँ पे राष्ट्र चिन्हानि कर्ता जो है वो राष्ट्र चिन्ह है, तो यहाँ पे भारत देश के भी, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा के, काके की, तो का के की, के हो जाएगा बहुवचन, तो भारत देश के भी कतिपयानि माने कुछ राष्ट्र चिन्हानि, राष्ट्र चिन्ह सन्ति माने हैं, भारत देश के भी कुछ राष्ट्र चिन्ह हैं। यथा, यथा माने जैसे। भारतस्य राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः युक्तः अस्ति। भारतस्य, भारत के, क्योंकि हमने पहले बताया कि आदर सूचक में हमेशा हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे गुरजनों के, गुरजनों का नहीं,
गुरुजनों के, माता पिता का नहीं, माता पिता के, बड़े भाई का नहीं, बड़े भाई के, बड़े भाई का। अब ध्यान रखिएगा, अगर आदर सूचक शब्द है वहां पे बहुवचन शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो चूंकि भारत देश हमारा है वो आदर सूचक है, तो हम उसको भारत देश के। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज त्रिभिवर्णैः, 3 वर्णों से युक्त अस्ति, 3 वर्णों से युक्त है। भारत देश का राष्ट्रध्वज 3 वर्णों से युक्त है। भारत देश के राष्ट्रध्वज 3 वर्णों से युक्त है। अस्मिन् ध्वजे तिस्रः पट्टिका सन्ति। अस्मिन् माने इस, ध्वजे माने ध्वज में। यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी बच्चों? यहाँ पे होगा सप्तमी विभक्ति। अस्मिन् ध्वजे सप्तमी विभक्ति एक वचन, इस ध्वज में। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? में, पै, पर। तो इस ध्वज में तिस्रः 3 पट्टिका, पट्टियां, संति माने है। इस ध्वज में भी 3 पट्टियां, इस ध्वज में 3 पट्टियां हैं। यथा जैसे प्रथमा पट्टिका केसर वर्ण, पहली पट्टिका, पहली पट्टी केसर वर्ण माने केसरिया रंग, द्वितीया श्वेत वर्ण, दूसरी श्वेत वर्ण माने सफेद रंग की, तृतीया च हरित वर्ण अस्ति। हमने पहले बताया बच्चों, जिस शब्द के बाद च शब्द लिखा हो हिंदी अर्थ लिखते समय, और जो च का हिंदी अर्थ है और उस शब्द के पहले जोड़ देंगे। तो चूंकि तृतीया के बाद च लिखा है तो हम हिंदी लिखते समय और तीसरा हरित वर्ण अस्ति, हरे वर्ण का है या हरा रंग है। आगे है श्वेत पट्टिकायाः मध्ये नीलवर्णस्य चक्रस्य आकृति अस्ति। श्वेत पट्टिकायाः सफेद रंग के, मध्य माने बीच में, सफेद रंग के, सॉरी काके की खष्टी, सफेद रंग के मध्य माने बीच में, नीलवर्णस्य नीले रंग का, चक्रस्य आकृति अस्ति, चक्रस्य काके की खष्टी संबंध कारक, चक्र की आकृति या आकार अस्ति माने है। सफेद रंग की पट्टी में नीले वर्ण के चक्र की आकृति है। आगे है अस्य केसर वर्ण, अस्य माने इसका, केसर वर्ण माने लाल रंग या सॉरी केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, शौर्यस्य शौर्य क्या, पराक्रम का, च प्रतीकम अस्ति, इसका केसरिया रंग, त्याग, शौर्य से च। तो हमने पहले बताया बच्चों, जिस शब्द के बाद च लिखा हो हिंदी अर्थ लिखते समय उस शब्द के पहले और लिखेंगे। तो इस केसरिया वर्ण, इसका केसरिया वर्ण त्याग और शौर्य का, वीरता का प्रतीक अस्ति माने है। त्याग और वीरता का प्रतीक है। श्वेत वर्ण सफेद रंग, श्वेत वर्ण सफेद रंग, सत्यस्य सत्य की, निर्मलतायाः निर्मलता का, च प्रतीकम अस्ति, च माने और, प्रतीकम माने प्रतीक, अस्ति माने है। सफेद रंग सत्य और निर्मलता का प्रतीक है। हरित वर्ण, हरित वर्ण हरा रंग, सुखस्य समृद्धे, हरित वर्ण सुखस्य समृद्धे च परिचायकः अस्ति। हरा रंग सुख का, समृद्धि च समृद्धि का, परिचायक माने संदेश देने वाला
है, परिचायक है, दिखाने वाला है। एक बार हम इसको फिर देखेंगे। सफेद रंग की पट्टिका में बीच में नीले वर्ण के चक्र की आकृति है। अस्य केसर वर्ण, इसका केसरिया वर्ण त्यागस्य, त्याग, शौर्यस्य च, और शौर्य का प्रतीक है। श्वेत वर्ण, सफेद वर्ण, सफेद रंग सत्यस्य, सत्य और निर्मलता का प्रतीक है। हरित वर्ण, हरा रंग सुखस्य, समृद्धि च परिचायक अस्ति। हरा रंग सुख और समृद्धि का परिचायक है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में का शेष भाग जो है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक हम आपके लिए गृहकार्य है आपके लिए। ये जो शब्दार्थ है इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे, और भारत के अन्य जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनको भी आपको संस्कृत में लिखना है, और संस्कृत में लिख करके उनका वो कौन सा चिन्ह है और उसका नाम क्या है और उसका संस्कृत क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, वो भी आपको लिख करके याद करना है। ये था आज का हमारा गृहकार्य। अगले कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।